So the question is, D, E and F respectively are the midpoints of the side AB, BC and CA of triangle ABC. So सबसे पहले हम यहाँ एक ट्राइंगल बना लेते हैं कुछ इस तरह से, जिसे हम मार्क कर लेंगे A, B एंड C। इस ट्राइंगल के जो साइड्स हैं AB, BC और CA, इनके जो मिड पॉइंट्स हैं, इनके बिल्कुल मिड में पॉइंट्स हैं, लाइक यहाँ पर D है, यहाँ पर E है, यहाँ पर F है। सो ये तीन मिड पॉइंट्स हो गए इन तीन साइड्स पर। फिर ये कहा गया है कि हमें रेशियो बताना है। रेशियो किसका बताना है? रेशियो बताना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ डिवाइडेड बाय या इस टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इनका आपस में हमें रेशियो बताना है कि ये किसके इक्वल आएगा। सो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? लाइक हमने यहाँ मार्क कर लिया है, ये जो हमारा ट्राइंगल है ये ट्राइंगल डी ई एफ है और ये पूरा बड़ा ट्राइंगल हमारा ए बी सी है। सो कैसे हम इन दोनों के रेशियोज़ को इक्वल कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक थ्योरम याद होना चाहिए। दैट इज़, आपको उस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज़ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? मिड पॉइंट थ्योरम को अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि अगर आप किसी भी साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, लाइक दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें, लाइक आपने डी से एफ को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, यानी कि ए बी पर तो ये डी पॉइंट था मिड पॉइंट, एंड ए सी पर ये एफ पॉइंट है मिड पॉइंट। आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। सो जहाँ आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करी, ये डी एफ लाइन, ये जो डी एफ लाइन होगी वो हाफ होगी। वो हाफ किसके होगी? जो लाइन इसके पैरेलल होगी उसके। और ये भी कहा गया है कि डी एफ जो लाइन होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, क्योंकि मिड पॉइंट से मिलके बनी है। थर्ड साइड यहाँ पर है, ये थर्ड साइड दैट इज़ बी सी वाली साइड। इस साइड के हाफ होगा डी एफ। सो हम कह सकते हैं कि हाफ होगा डी एफ किसके? डी एफ हाफ होगा बी सी के। ये कहता है हमें मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे कर पाएंगे? लाइक हम अगर देखें तो मिड पॉइंट थ्योरम को ही तो हम तीन चीज़ों को हाफ पुट कर पाएंगे। लाइक हमें पता है डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है। सो पहली चीज़ तो हम ये कह सकते हैं कि डी एफ जो है वो इक्वल होगा हाफ बी सी के, क्योंकि डी एफ एक तरह से मिड पॉइंट से ही बन रहा है और ये पैरेलल भी है बी सी के। नेक्स्ट हमें ये पता है कि जो ये वाली साइड है डी ई वो पैरेलल है ए सी के, और ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो हम कह सकते हैं कि डी ई इक्वल हाफ ए सी, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि डी ई जो है वो पैरेलल है ए सी के। नेक्स्ट क्या है कि ये जो ई एफ है ये पैरेलल है इस ए बी साइड के। सो हम इसे भी हाफ के अकॉर्डिंग ही लिख देंगे मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके। ये हो जाएगा ई एफ जो है वो इक्वल होगा हाफ ए बी के, क्योंकि यहाँ पर ई एफ जो है वो पैरेलल है ए बी के और वो मिड पॉइंट से भी बन रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें गिवन है कि एक तरह से यहाँ पर एक ट्राइंगल है, उसके मिड पॉइंट से ये दूसरा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। सो अब अगर हम वापस इन रेशियोज़ पर आएँ तो इन रेशियोज़ को अगर हम देखें तो इन्हें हम थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं। लाइक इसे हम बी सी को नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी एफ अपॉन बी सी इक्वल 1/2। सेम इसी तरह से दूसरा हमारे पास आ जाएगा डी ई अपॉन ए सी इक्वल 1/2। सेम इसी तरह से थर्ड हमारे पास आ जाएगा ई एफ अपॉन ए बी इक्वल 1/2। अब ये तीनों एक तरह से 1/2 के इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि डी एफ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ हमें एक पता चलेगी। लाइक हम उससे लिखेंगे कुछ इस तरह से डी एफ अपॉन बी सी इक्वल डी ई अपॉन ए सी इक्वल ई एफ अपॉन ए बी इक्वल 1/2। और अगर आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये नोट करें कि तीनों रेशियोज़ आपस में आपने यहाँ पर इक्वल प्रूफ कर दिए। किस ट्राइंगल के? उस छोटे वाले ट्राइंगल के और बड़े वाले ट्राइंगल के। सो इन दोनों ट्राइंगल्स का आपने रेशियोज़ इक्वल प्रूफ कर दिए, तो इसका मतलब तो ये क्लियर है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है, जो
ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ है वो क्या है, आपस में सिमिलर है, यानी कि ट्रायंगल डी ई एफ जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया, यहीं पर चीज़ खत्म हो जाती है। अब आपको पता है सिमिलर हैं तो एरियाज़ का भी रेशियो इक्वल आएगा, एरियाज़ का भी रेशियो इक्वल होगा किसके, साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। तो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं कि एरिया ट्रायंगल डी ई एफ डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो इक्वल होगा डी एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी का स्क्वायर। और आपको पता है तीनों रेशियोज तो 1/2 के इक्वल है, तो हम डायरेक्टली 1/2 ही लिख देते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर, सो इक्वल आ जाएगा 1/4। तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरियाज का रेशियो आता है वो 1/4 के इक्वल आता है।